एक मंथ का एक्सपेंस आने वाला है, इतना ट्रैवल का एक्सपेंस आने वाला है, इतना ये एक्सपेंस आने वाला है। तो तकरीबन इंसान का 10 लाख अपना सेव कर रहा था वहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रियलिटी ऐसी हुई है, ऐसे मतलब कि आपको डिमोटिवेट नहीं करना होता। मैं वही चीज़ें लेके आता हूँ जो रियलिटी बेस होती हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे 20 घंटे अलावा है, ठीक है। तो 20 घंटे में 1000 पाउंड आप कमा रहे हो, अपना एक्सपेंस मुश्किल से निकालना, और बड़ी मुश्किल से आप फीस को थोड़ा सा मैनेज करेंगे 2-3 मंथ के बाद, तो भाई आपको कहाँ पैसे आप सेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब इतने छोटे रूम हैं यहाँ, इतने छोटे रूम है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब हमारे आप लोग पाकिस्तान में साइकिल लेना भी बहुत महंगा है, और यहाँ साइकिल से भी ईजी है कि आप गाड़ी ले लें। तो एक गाड़ी होती है, अब एक गाड़ी के बाद अब्बू ने वही चलानी, अम्मी ने वही चलानी, बहन भाई चाचा बाबा सब ने वो चलानी, पूरे ख़ानदान ने वो चलानी। बल्कि ख़ानदान क्या छोड़ो, हमारी गाड़ी तो पूरा इलाका, पूरा गाँव चलाता है। यहाँ की स्टडी ईजी है, यहाँ के रोडों के जो सिस्टम समझना, रूल समझना वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो लोग हैं वो इतने तंग हैं, इतने ज़लील हैं जॉब के हवाले से, उनके पास जॉब नहीं है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़े मज़े के साथ अपनी लाइफ जी रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली ज़ैन फ्राम चनियोट पाकिस्तान, और यहाँ यूके के अंदर स्टडी कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ। आज की जो नई वीडियोस हैं उस वीडियो में आप सबका वेलकम, जी आया नू, खुश आमदीद। मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं पंजाबी च वीडियो थोड़े लिए बनावा, लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूवर हैं ਜਿਹੜੇ उर्दू हैं समझते हैं, बहुत सारी और लैंग्वेज ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ समझ नहीं आती। साड़ी पंजाबी होगी सराकी है, तो फिर उर्दू च सानू वीडियो शूट करनी पैंदी है। तो हम लोग उर्दू में वीडियो शूट करेंगे। हालांकि फरमाइश मुझे पंजाबी की आई हुई है, लेकिन सॉरी व्यूवर्स, मैं पंजाबी में नहीं बना सकता, आई एम सो सॉरी। तो आज की जो वीडियोस का मकसद है वो बहुत ही मतलब ये ज़रूरी वीडियो उन लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं और यूके आ रहे हैं, यूरोप आ रहे हैं, या किसी भी इंग्लिश कंट्री में आ रहे हैं। तो वीडियो उन सब लोगों के लिए, मतलब जैसे कि मैं था पाकिस्तान में था, तो मैं यहाँ पे काफ़ी दोस्त थे, तो उनसे बातचीत होती थी, तो मुझे चीज़ें बताते रहते थे। ये सोशल मीडिया में चीज़ें मैं देखता रहता था, तो वो सारी सुनी सुनाई बातें थी। तो उसमें कोई चीज़ मतलब रियलिटी नहीं थी, या 100% श्योर मैं मतलब किसी चीज़ का वादा नहीं था यार ये 100% चीज़ हो। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नई कुछ मिली है। मतलब ये वीडियो का टॉपिक है रियलिटी वर्सेस मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। मतलब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं और यहाँ पे रियलिटी क्या होती है। तो ये वीडियो सारी उसी पे रहने वाली है। तो आप लोग अगर ये जानना चाहते हो कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और आप यहाँ पे रियलिटी बेसिस चीज़ें क्या है, तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाएँ, इस वीडियो को प्रॉपर देखें। यार आप लोग जो है, मैं अपना देख रहा होता हूँ, कुछ वीडियोज़ आप लोग आते हैं, देखते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ी सी वीडियो देख के भाग जाते हैं। तो भाई लोग, अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बिल्कुल रियल बेस है, बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी उनमें थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, थोड़ी सी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी अगर काम अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। और आज की जो वीडियो का मकसद है, मतलब वो इसी पे ही है कि रियलिटी यहाँ कुछ और होती है। हम लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, एशिया से, या किसी भी कंट्री से हम यहाँ पे जब आते हैं किसी बड़े कंट्री में, तो यहाँ पे रियलिटी हमें क्या मिलती है। अब सीन ये है कि जैसे कि मैं पाकिस्तान में था, तो हम लोग वहाँ पे सब चीज़ों का मतलब एस्टिमेट्स लगाते हैं, क्योंकि मैं यूके के अंदर हूँ, तो यहाँ पाउंड चलते हैं। तो मैं पाउंड के हवाले से बात करूँगा। तो मैं पाकिस्तान में था, तो मैं ये सोचता था यार इतने मंथ का मेरा जो है पाउंड, एक मंथ का एक्सपेंस आने वाला है, इतना ट्रैवल का एक्सपेंस आने वाला है, इतना ये एक्सपेंस आने वाला है। तो तकरीबन कोई मैं सोचता था 500-600, अगर 1000 रुपये खर्चा होने वाला है, पीछे वाली वीडियोज़ 20 पे एक्सपेंस कितना आता है, तो अगर 1000 एक्सपेंस होने वाला है, तो इसको मैं 600 पे लेके आ जाऊँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करूँगा, कम अपने अखराजात करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, दिन भी शिफ्ट लगाऊँगा, रात को भी शिफ्ट लगाऊँगा। जो लोग 2000 कमा रहे हैं, मैं तो 3000 कमा के दिखाऊँगा। और हाँ, आते साथ ही पहले मंथ मैंने कार लेनी ही लेनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। और आईफ़ोन वो तो बिल्कुल ही नहीं मैंने भूलना, वो तो जाते साथ ही मैंने आईफ़ोन 50 प्रो मैक्स, आगे कुछ मंथ के बाद 16 भी आ रहा है, कुछ लोग वो उसकी वेट में बैठे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब मैं भी पाकिस्तान में जब था, तो मैं भी यकीन मानो मैं तो इस लिखता था, क्योंकि मुझे लिखने की आदत है ना, शोबिज़ में ज़ाहिर है एक आदत थी। तो हर चीज़ हम लोग
मतलब लिखता था प्रॉपर तौर पे, मैं हिसाब उसका एस्टिमेट्स का हिसाब मैं उसमें एडजस्ट करता था। यार इतना एक्सपेंस आने वाला है, इतना मुझे सेव करना है, तो बाकायदा तौर पे मैंने अपने घर डायरी रखी होती थी जिस पे सारा लिखता था मैं। तो मतलब अपने आप में तो मैं पाकिस्तान का 10 लाख अपना सेव कर रहा था वहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रियलिटी ऐसी हुई है, ऐसे मतलब आसमानों पे गया, उस आसमानों पे ज़मीन पे आके जो मारा है ना यूके की रियलिटी ने, यार वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। तो बस वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियलिटी यहाँ पे क्या है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं। यार एक्सपेक्टेशन तो बहुत हैवी हम लोगों की होती है, हम लोग ये सोचते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मतलब ये समझो कि मैं नहीं था, मैं भी शामिल था। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ जो था ना वो आइडिया नहीं होता ना, मतलब जब आप किसी चीज़ में आते हो, किसी फील्ड में आते हो, तो फिर ही आपको उस चीज़ का आइडिया होता है। तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार हम इतना पैसा कमाएंगे तो उसमें इतना सेव करेंगे, इतना फैमिली को सपोर्ट करेंगे, और फीसिस तो हम निकाल ही लेंगे, कौन सा बड़ा मसला है। तो ऐसा कुछ भी देखने को यहाँ नहीं मिला। आई एम सो सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा अक्सर कहता होता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मेरा मकसद कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करना होता। मैं वही चीज़ें लेके आता हूँ जो रियलिटी बेस होती हैं, जिनकी यहाँ पे जो है वो मतलब जो चीज़ें यहाँ पे जो 100% श्योर होती हैं, मतलब मैं वो चीज़ कभी भी लेके नहीं आता जिसका मुझे एक्सपीरियंस ना हो, या 100% जिसके वाले से मैं श्योर ना हो। इधर सुनी उधर सुनाई बातें मैं नहीं लेके आता, मतलब जिसका मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ होता है मैं वही चीज़ लेके आता हूँ। तो रियलिटी का ये सीन हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद जॉब मिल गई थी, थोड़ी सी चीज़ें स्टेबल हो गई थी, और मैं पैसे भी अच्छे खासे अपने साथ लाया था। तो मैं पहले भी कहता रहता हूँ, अगर आप यूके आ रहे हैं तो अपनी फ़ीस पूरी दे के आएँ, अकोमोडेशन बुक करके आएँ, और एटलीस्ट 2000 पाउंड लेके आएँ। तो मैं तकरीबन को 2000 से कुछ ज़्यादा ही 2200-2500, चलो 2000 ही कह लें, मुझे कंफर्म नहीं मैं कितना लेके आया था। तो 2000 पाउंड लेके आया था, काफ़ी थे पैसे मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी आते साथ मेरी हो गई, इतना एक्सपेंस मेरा नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंस मेरा हुआ था। तो ये वीडियो कहीं और जा रही है, तो ये मकसद नहीं था। तो यार रियलिटी ये थी कि मुझे तो जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह आते साथ। अब वो लोग थे जिनको आते साथ जॉब नहीं मिली, वो अभी तक यकीन मानो खाने से ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब ज़ाहिर है यार, अब फैमिली एक कितने टाइम तक सपोर्ट करेगी। अब मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, उस बेचारे के पास 2 मंथ के लिए जॉब नहीं थी, तो 2 मंथ अब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही थी। यार बड़ा मुश्किल होता है, आप फैमिली से पीछे से पैसे मंगवाएं अपनी खाने के लिए, अपनी अकोमोडेशंस के लिए, सब चीज़ों के लिए। जब पीछे से पैसे मंगवाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है यार। तो रियलिटी में यकीन मानो, जब आपके पास जहाँ पे जॉब नहीं होती तो ज़ाहिर है आपको पैसे पीछे से ही मंगवाने होते हैं, ये रियलिटी है। अब रियलिटी ये है कि अब हमें मिलता है काम, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे 20 घंटे अलाउ है, ठीक है। तो 20 घंटे में जितनी मर्ज़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे 11.65 पाउंड्स, मतलब 12 पाउंड में मिल जाए, 13 पाउंड मिल जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, मैं 1000-1200 पाउंड तक पहुँच पाऊँगा एक मंथ में लीगली तौर पर। अब इलीगली मैं काम करूँ, जो कि मतलब कुछ चीज़ें कि होता भी है, जो कि मैं कभी आपको नहीं रिकमेंड करता। आप स्टूडेंट है तो भाई आप 20 घंटे ही काम करें, इससे ज़्यादा नहीं काम करें, क्योंकि ये इलीगल की उस सेंस में आ जाता है। तो लीगली आप 1000 रुपये कमाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि आपका 1000 तो एक्सपेंस आने वाला है भाई, आप कहाँ सेव कर सकते हैं। तो मतलब जो हम रियलिटी लेके आए थे स्टार्ट में कि भाई 1000 रुपये हम कमाएंगे, मतलब हम 3000 रुपये कमाएंगे, 1000 मेरा एक्सपेंस आएगा, 1000 हम फीस देंगे, तो 1000 तो हमारे पास सेव हो जाएगा, वो हम पाकिस्तान में भेज देंगे, और 1000 बनेगा 3.5 से 4 लाख रुपए। तो भाई अच्छी खासी अर्निंग हो रही है स्टूडेंट लाइफ में। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही ऐसा हो कैसे सकता है जब 20 घंटे आपको अलाउ हो, 20 घंटे में 1000 पाउंड आप कमा रहे हो, अपना एक्सपेंस मुश्किल से निकालना, और बड़ी मुश्किल से आप फीस को थोड़ा सा मैनेज करेंगे 2-3 मंथ के बाद, तो भाई आपको कहाँ पैसे आप सेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, एक रियलिटी चीज़ है। तो ये वहाँ चीज़ समझ में नहीं आती, जहाँ आप इधर आते हैं तो फिर वो चीज़ समझ में आती, हाँ यार ये रियलिटी तो ये थी। तो ये तो एक रियलिटी होगी। अब उसके बाद दूसरी रियलिटी होगी यहाँ पे जो अकोमोडेशंस है, मतलब सो कॉल्ड हम लोग जो देखते हैं उसमें अपनी मतलब वीडियोस में काफ़ी लोग दिखाते हैं। मैंने तो कभी अकोमोडेशन नहीं दिखाई अभी तक, मैंने अपनी भी नहीं दिखाई। तो अकोमोडेशन जो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, सोचते हैं इतने बड़े घर होंगे, ये चीज़ें होंगी, इतना अच्छे अच्छे रूम्स होंगे, बहुत हैवी वाले घर होंगे, पता नहीं जैसे लैंड लॉर्ड रहते होंगे। हाँ, ये बात भी थोड़ी-सी सच है कि पाकिस्तान की निस्बत यहाँ की जो अकोमोडेशंस है वो अच्छी है। और एक तो ये है कि मतलब लकड़ी के मकान बने होते हैं सारे। हाँ, लकड़ी के बने होते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि जहाँ पे ईंट्स और इन चीज़ों का काम हुआ होता है। ज़्यादातर जो होता है वो घर की छत और मतलब जो है अलमारियाँ ये मतलब ज़्यादातर लकड़ी का काम हुआ होता है। अब इतने छोटे रूम हैं यहाँ, इतने छोटे रूम हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब हमारे पाकिस्तान में, मैं तो अपने घर की बात करूँगा, या
कुछ ओवरऑल बात करूँगा, पाकिस्तान में हमारे वाशरूम इनके रूम से ज़्यादा हैवी होते हैं। यकीन मानो, ये सच कह रहा हूँ मैं। छोटे छोटे रूम होते हैं, एक बेड दो बेड बड़ी मुश्किल से आते हैं। अगर आप मतलब एक पहले जो मेरा रूम था वहाँ मैं नमाज़ जो है ना वो पढ़ने के लिए बैठता था, मैं मुसल्ला नहीं बिछा सकता था कि मैं मुसल्ला बिछाऊँ और उसके ऊपर नमाज़ पढ़ लूँ, इतना वो छोटा रूम था। तो फिर रूम मैंने चेंज किया। तो यहाँ पे रॉयल्टी बेसिस जो है, हाँ अकोमोडेशंस अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, वहाँ की सैशे जो पाकिस्तान की लिस्ट में जहाँ ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी छोटी होती है कि यार बंदे का बड़ा मुश्किल उसमें है, मतलब कि वो बड़ा खुला रहे, बड़ा खुला सोए, चीज़ें रखे, बहुत ज़्यादा चीज़ें रखे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत कम और छोटी जगह होती सिर्फ रहने के लिए। तो ये भी एक बड़ी अजीब रियलिटी हमारे मिथ हमारे ज़हन में होती है। तो एक और बड़ी रियलिटी और मिथ है कि हम लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ यूके में गाड़ी लेना बहुत आसान है, जैसे कि आप लोग पाकिस्तान में साइकिल लेना भी बहुत महंगा है, और यहाँ साइकिल से भी ईजी है कि आप गाड़ी ले लें। तो भाई सीन ये है कि हम लोग, मैंने भी सोचा था कि मैं के पहले मंथ आके लूँगा गाड़ी, जो कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे थे, मैं ले सकता था, और इवन तो मैं अब भी ले सकता हूँ। और यहाँ पे इतनी कोई गाड़ी मुश्किल नहीं है, आपकी एक वीक की जो कमाई है ना, उससे यहाँ पे बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन अच्छी गाड़ी ईजिली आ जाती है, इतनी कोई महंगी गाड़ी नहीं है। अब सीन ये है कि आप लोग भी सोच रहे हैं कि जहन भी अगर इतनी सस्ती गाड़ी है तो मैं ली क्यों नहीं। इसका ये वजह है कि पाकिस्तान में तो हम लोग होते हैं ना, तो एक जो गाड़ी होती है हमारी, मतलब पूरे फैमिली की एक गाड़ी होती है, मतलब एक गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, हम लोग मिडिल क्लास हम सब तो एक ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक गाड़ी होती है, अब एक गाड़ी के बाद अब्बू ने वही चलानी, अम्मी ने वही चलानी, बहन भाई चाचा बाबा सब ने वही चलानी, पूरे ख़ानदान ने वही चलानी। बल्कि ख़ानदान क्या छोड़ो, हमारी गाड़ी तो पूरा इलाका, पूरा गाँव चलाता है गाड़ी। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन यूके में ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे एक गाड़ी है, वो जो गाड़ी लेगा उसी का मालिक उसको चलाएगा। अगर बेगम लेगी तो बेगम चलाएगा, शोहर लेगी तो शोहर चलाएगा, बेटा लेगी तो बेटा चलाएगा। फैमिली में अगर 5 बंदे हैं तो पाँचों की पाँचों गाड़ियाँ होगी, एक की दूसरी गाड़ी नहीं चला सकता। ये यहाँ का रूल्स है। एक तो ये बड़ा अजीब रूल्स है। दूसरा, यहाँ के रोड और यहाँ पे रूल्स, रोडों के रूल इतने हैवी हैं कि आपकी सोच है। मैं कहता हूँ यहाँ की स्टडी इजी है, यहाँ के रोडों के जो सिस्टम समझना, रूल समझना वो बहुत मुश्किल है। अब जो चौथी तीसरी चीज़ मुश्किल ये थी यहाँ की इंश्योरेंस। भाई पाकिस्तान में तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कोई इंश्योरेंस पे करता होगा, शायद कोई एक आध बंदा हो जो इंश्योरेंस पे करता हो। यहाँ पे हर गाड़ी में, बल्कि गाड़ी का छोड़ो, यहाँ की हर चीज़ की इंश्योरेंस है। मतलब आपने कुछ भी, आपकी सांस की भी इंश्योरेंस है यहाँ पे, यकीन मानो। तो यहाँ पे गाड़ी की इंश्योरेंस होती है। अगर गाड़ी आपको 500 पाउंड की मिल रही है, तो हम लोग इंटरनेशनल लाइसेंस जिनका है, यूके का नहीं जैसे मेरा है, तो जैसे हम न्यू आते हैं तो इंटरनेशनल ही हमका होता है। तो इंटरनेशनल में हमारी जो है वो 300 से 400 पर मंथ इंश्योरेंस आती है। मतलब सोच लो यार, 300 की आगे गाड़ी, अब 3 मंथ 300 की इंश्योरेंस पे करना कोई आसान काम थोड़ी है। बस यही वजह है कि इंश्योरेंस पे आके मसला होता है। इसके बाद फिर एमओटी होती है, एमओटी रोड टैक्स पे करना होता है। तो ऐसे बहुत से चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे होती है। गाड़ी तो आपको फ्री में भी मिल जाएगी यहाँ पे यूके में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंश्योरेंस, रोड टैक्स, रूल्स, ये सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत मुश्किल है। आपका भाई भी बहुत जल्दी लेगा इंशाल्लाह गाड़ी, दुआ ये करें। तो अब ये भी बड़ी एक वो रियलिटी थी यहाँ पे। और एक बहुत बड़ी आगे रियलिटी और थी जॉब के हवाले से, क्योंकि पहले भी बात कर चुका। अब जॉब पे हम लोग ने सोचा था हम लोग जाएंगे मार्केट में, देखेंगे मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है, मैं जैसे कि मेरे पास इतनी एजुकेशन है, बहुत जॉब मिलेगी। अब सीन ये हुआ है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इतने तंग हैं, इतने ज़लील हैं जॉब के हवाले से, उनके पास जॉब नहीं है। उनके पास मतलब वो 1000 पाउंड तो क्या 500 पाउंड तक भी वो सेव नहीं कर पा रहे, इतनी मुश्किल उनको हो रही है। तो जॉब की भी रियलिटी बड़ी यहाँ पे डिफरेंट है। हम सब जितना, जैसे कि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर किया हुआ पाकिस्तान से, यहाँ पे फिर मैं मास्टर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मास्टर एक्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे, जिसको हम फिर बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एजुकेशन तो होती है, लेकिन हमारे पास वो क्या कहते हैं, हमारे पास स्किल्स नहीं होती। अब स्किल की वजह से हम लोग मार खा जाते हैं, स्किल्स हमारे पास होती नहीं। तो रियलिटी पे यहाँ पे स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसी बहुत सी रियलिटी बेसिस और चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत हैरान किया। यहाँ का खाना, हम लोग समझते थे कि यार हम लोग बाहर से खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो भाई यहाँ से बाहर वाला सीन नहीं होने वाला, आपको घर ही सारा कुछ बनाने वाला है। तो यार रियलिटी चीज़ें बहुत अलग हैं, मतलब रियल में यहाँ चीज़ें बहुत अलग होती है, लेकिन रियलिटी चीज़ें बिल्कुल अलग है, वो समझ से बाहर है। तो जैसे कि हमेशा आप लोगों को पता है कि जो सुनी सुनाई चीज़ें होती है उन पे अमल ना किया करें, रियलिटी बेसिस पे आएँ। तो आप लोग आ रहे हैं यूके में, तो अपने आप को खुद प्रॉपर तैयार कर
करके आए, रॉयल्टी जो है वो बहुत अलग होने वाली है, उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंस होने वाली है, उसका एस्टिमेटरी यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो इसलिए अपने आप को प्रॉपर इस हवाले से तैयार करके आएँ कि रॉयल्टी में हमको रहना कैसे चाहिए, उसकी उसकी एबिलिटी, उसकी कन्विक्शंस कैसे होने वाली है। तो यही थी आज की वीडियो, मैंने कहा आप लोगों को ये चीज़ बता दी जाए कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या होने वाला है, क्योंकि एक मिथ है ना, एक चीज़ है, हम लोग वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यार ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने स्टार्ट में भी कहा कि डिमोटिवेशन करने का मकसद नहीं है, लेकिन आप लोग जो एटलीस्ट है इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आएँ, अंडरस्टैंड करके आएँ कि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो आज की वीडियोज़ है आपको अच्छी लगी होगी। तो कुछ और वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वो भी बता दिया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।